नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के ऊपर कुछ चर्चा करूंगी। तो आज हम सबसे पहले रेफ यानी कि आधा र का प्रयोग हम किस तरह से करें उससे संबंधित छोटे छोटे ट्रिक्स और नुस्खे आप लोगों को बताऊंगी, जिससे हिंदी वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो 90% एकदम कवर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे आधा र यानी कि रेफ हम उसका प्रयोग कैसे करें। तो बच्चों, सबसे पहले हमें याद रखना है कि र इज ऑलवेज राइट। र राइट, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि र राइट होता है और र बहुत नॉटी भी होता है। तो उसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, जहाँ वो आधा र का प्रयोग आ रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किन दो वर्णों के बीच में आ रहा है। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पर्वत, पर्वत। तो हम जान रहे हैं कि प और व के बीच में आधा र का उच्चारण आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, र इज ऑलवेज राइट। तो र के राइट में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ण है। र के राइट में है व, और मैंने ये भी कहा कि र नोटी भी होता है। तो इसकी वर्तनी कैसे होगी? प र, ये जो र नोटी है ये व के सर के ऊपर जाके नाचेगी और फिर यहाँ पर त। तो ये हो गई हमारी पर्वत की वर्तनी। ठीक ऐसे ही हम लोग दूसरी यानी कि बर्फीला देखेंगे। अगेन याद क्या रखना है कि आधा र किन दो वर्णों के बीच में आ रहा है, तो हम लोग तोड़ के उच्चारण करेंगे। बर्फीला, तो बर्फीला। तो ब और फी के बीच में हम देख रहे हैं कि र का उच्चारण है। तो अगेन र इज ऑलवेज राइट। तो इसकी वर्तनी होगी ब, फ में बड़ी ई, रेफ एंड ला, बर्फीला। बच्चों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेफ है, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम ई की मात्रा के पहले लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमें हमेशा याद रखना है कि र इज ऑलवेज राइट। तो इसीलिए ये मात्रा जो है मात्रा के राइट यानी कि यहाँ ही लगेगी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दुर्घटना। अगेन दुर्घटना, तो दु और घ के बीच में आ रहा है आधा र। तो बताइए अभी आधा र कहाँ जाएगी? वेरी गुड, र इज ऑलवेज राइट। तो ये जाएगी घ के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दुर्घटना। बच्चों, आप सीख रहे हैं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं आशीर्वाद। अब फिर से बताइए, र किसके सर के ऊपर जाके नाचेगी? वेरी गुड, चूंकि र इज ऑलवेज राइट, तो अतः ये आशीर्वाद में ये व में आ की जो मात्रा लगी है उसके सर के ऊपर जाके नाचने लगेगी। मुझे लग रहा है बच्चों कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ गया है। तो मैंने आप लोगों के लिए 4 शब्द तैयार किए हैं। आप लोग इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ शेयर करना, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी भी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं जल्द आने वाली हूँ, जहाँ पर दूसरी वर्तनी संबंधी अशुद्धि पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।